अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। ख़वातीन व हज़रात, मुहर्रमुल हराम का महीना है, 1445 हिजरी है। मुहर्रम ही की निस्बत से हमारे बयानात चल रहे हैं आजकल। गुज़श्ता बयान से ये बात वाज़ेह हो गई कि मुहर्रमुल हराम की अज़मत और उसके एहतराम की वजह कोई हादसा या वाक़या नहीं, बल्कि उसकी हकीकी और असल वजह ख़ुद कुरान करीम है, जो सूरह तौबा की आयत नंबर 36 और 37 से बिल्कुल बात वाज़ेह हो जाती है। और हम गुज़श्ता बयान में ये बात वाज़ेह कर चुके हैं इन्हीं दो आयात की रोशनी में। आज उससे मुत्तसिल सवाल ये है, गुज़श्ता सवाल से मुत्तसिल सवाल, कि जब ये हकीकत वाज़ेह हो गई कि मुहर्रम की अज़मत और उसके एहतराम की वजह कुरान करीम है, तो अब सवाल ये पैदा होता है, मुहर्रम के इस एहतराम की, इस अज़मत की, मुहर्रम के इस एहतराम और इस अज़मत को पामाल कौन करता है? ये है आज का सवाल। इस सवाल का जवाब भी उन्हीं दो आयात की रोशनी में मैं देने की कोशिश करूँगा, जिन आयात की रोशनी में मैंने आपको बताया था कि मुहर्रम के एहतराम की असल वजह ख़ुद कुरान करीम है, यानी सूरह तौबा की आयत नंबर 36 और 37। जैसा कि आप पहले सुन चुके हैं कि सूरह तौबा की आयत नंबर 36-37 के इन्ना इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा, अल्लाह ताला ने जब से आसमान और ज़मीन की तख्लीक की, अल्लाह ताला ने 12 कमरी महीने बनाए। लोहे महफूज में लिख दिया, अल्लाह की शरीयत में 12 महीने हैं। फ़ी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। इन 12 महीनों में 4 ज़्यादा इज़्ज़त व एहतराम वाले हैं, जिसमें क़त्ल व क़िताल ममनू था, जिसका अदब एहतराम आज भी बाकी है, जिनमें इबादत का सवाब भी ज़्यादा, गुनाह का वबाल भी ज़्यादा। ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम, इन 4 महीनों की हुर्मत का एहतराम करना, अज़मत को सामने रखना, उसकी कदर करना, यही सीधा दीन और दुरुस्त दीन है। ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। तो मेरे बंदो, लोगो, खुसूसियत से इन 4 महीनों में तुमने नाफरमानियों के ज़रिए, जराइम के इर्तिकाब के ज़रिए, हलाल को हराम और हराम को हलाल करने के ज़रिए अपनी जानों पर जुल्म न करना। ये कितनी वाज़ेह तरीन आयत है। अब देखते हैं, ये देखें कि कुरान करीम तो कहता है कि इन हुर्मत वाले महीनों में जो ज़िलक़ाद, ज़िलहज्जा, मुहर्रम और मुहर्रम और रजब हैं, और ख़ुसूसी से जो कि हम मुहर्रम ही पे बात कर रहे हैं, तो मुहर्रम को फ़ोकस करके आप देखें कि कुरान तो कहता है कि इन 4 महीनों में, मुहर्रमुल हराम में, जराइम के इर्तिकाब नहीं करना, ख़ुसूसियत से नहीं करना। जराइम के इर्तिकाब तो 12 महीनों में नहीं करना, ख़ुसूसियत से इन 4 महीनों में नहीं करना, जिनमें मुहर्रमुल हराम सर फ़हरिस्त है। अब सवाल ये, अब थोड़ा सा गौर करें, मुआशरे में सबसे ज़्यादा जराइम का इर्तिकाब मुहर्रमुल हराम में होता है। सबसे ज़्यादा जराइम के इर्तिकाब से अल्लाह ने रोका कि इन 4 महीनों में तुमने जुर्म नहीं करने, ज़िलक़ाद, ज़िलहज्जा, मुहर्रम, रजब। और दुश्मनान सहाबा सबसे ज़्यादा जराइम का इर्तिकाब हुर्मत के इन महीनों में करते हैं, मुहर्रम में करते हैं। अल्लाहु अकबर। वो कैसे? इस्लाम में नौहा हराम है, ये नौहा करते हैं। इस्लाम में नौहा की कोई इजाज़त नहीं। अल्लाहु अकबर। इस्लाम में मातम की कोई इजाज़त नहीं, ये मातम करते हैं। नौहा करना, मातम करना, सीना चाक करना, रुखसार पीटना, 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाना, ये इस्लाम में हराम और नाजायज़ है। मन ज़रबल खुदूद व शक्कल जुयूब व दआ बिदअवल जाहिलिया फलैसा मिन्ना। जो रुखसार को पीटता है, अपने गरिबान चाक करता है किसी गम में, वावेला में, और जाहिलियत की सी बातें करता है, जाहिलियत की पुकारता है, मय्यत पर नोहा करता है, वाविला करता है, चीख पुकार करता है, वो हम में से नहीं है। और खुसूसियत से इन जराइम का इर्तिकाब मुहर्रम में होता है और बतौर इबादत होता है। एक ही बंदा वाविला करता है। जैसे एक खातून थी, उसका कोई करीबी फौत हो गया,
तो नबी अलैहिस्सलाम करीब ही थे, हदीस का मफ़हूम है। तो जब उसको रोकने की कोशिश की तो उसने आगे से ज़रा रद्द अमल दिया, उसे पता नहीं था कि ये नबी अलैहिस्सलाम है। बाद में वो माज़रत करने आई कि या रसूलल्लाह मुझे पता नहीं था कि ये तो आपकी हस्ती थी उस वक़्त। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्सब्रु इंद सदमतिल ऊला औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सब्र तो पहले सदमे में है, बस बाद में तो हर एक को सब्र आ जाता है। इस्लाम में तो सोग 3 दिन है। हाँ, खाबन फोत हो जाए तो 4 महीने 10 दिन है उमूमी ज़ाब्ता। हाँ, अगर वो प्रेग्नेंट है, जैसे ही उसकी प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है तो उसकी इद्दत भी ख़त्म हो जाती है, सोग ख़त्म हो जाता है। 3 दिन से ज़्यादा सोग तो कहीं भी नहीं है। और 1400 साल गुजर गए, आज भी नोहा हो रहा है, मातम हो रहा है, सीना चाक हो रहे हैं, रुखसार पीटे जा रहे हैं, अपने आप को क्या कहते हैं, अपना खून निकाला जा रहा है, जंजीर जनी हो रही है, बतौर इबादत हो रही है और मुहर्रमुल हराम में हो रही है, उस महीने में हो रही जिसमें खुसूसियत से इन जराइम से मना किया गया है, हर किस्म के जराइम से मना किया गया। तो देख लें, अल्लाहु अकबर। तो फिर बात साफ़ हो गई कि मुहर्रम और हराम के एहतराम और उसकी अज़मत को पामाल कौन करता है? वही करता है जो हलाल को हलाल, हराम और हराम को हलाल करता है। वही करता है जो सीना कोबी करते हैं, रुखसार पीटते हैं, जंजीर जनी करते हैं, मातम करते हैं, सोग करते हैं। वही मुहर्रम और हराम की अज़मत को पामाल करते हैं और इबादत के उन्वान से करते हैं। ये वो मौज़ूआत हैं जिस पर आज सुन्नी मौलवी भी बोलने को तैयार ही नहीं, क्योंकि वो मीठे मीठे बोल बोलता है जिससे उसकी जेब भरे बस और उसकी जान, उसके माल को कोई ख़तरा ना हो। इसी मुहर्रमुल हराम में करबला की आड़ लेकर सहाबा पर तबर्रा होता है, सहाबा को गालियाँ दी जाती हैं और सहाबा पर तबर्रा करने को इबादत समझा जाता है, सहाबा को बुरा भला कहने को इबादत समझा जाता है। इसी मुहर्रमुल हराम में सहाबा की तकफीर होती है, सहाबा को काफिर कहा जाता है और बतौर इबादत किया जाता है। तो मुहर्रम की अज़मत को पामाल कौन कर रहा है? इसी मुहर्रमुल हराम में सहाबा पर तज़लील के फतवे लगते हैं, गुमराही के फतवे लगते हैं और बतौर इबादत लगते हैं। इसी मुहर्रमुल हराम में करबला की आड़ में सहाबा से नफ़रत दिलाई जाती है, दिलों में नफ़रत बिठाई जाती है। यहूदियों का मुसलमान होना आसान है, लेकिन दुश्मनान सहाबा का मुसलमान होना यहूदी से भी मुश्किल है। क्यों? बचपन ही से नफ़रत दिल में बिठाई जाती है। इसी मुहर्रमुल हराम में फ़दक के हवाले से सहाबा को, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गासिब कहा जाता है। फिर सवाल पैदा ये होता है, हज़रत अली भी तो खलीफा बने थे, फ़दक लेके क्यों नहीं दिया? हज़रत फ़ातिमा की विरासत में फ़दक दे देते, विरासत में उठा लेते। वो एक अलग बात है, हम उस पर नहीं जाते। हमारा झगड़ा दुश्मनान सहाबा से फ़दक वगैरह में बाद में है, हमारा झगड़ा उनसे ईमानियात में है। उनका ईमान ही और है, हमारा ईमान और है। इसी मुहर्रम में सहाबा को फ़दक वगैरह के हवाले से गासिब कहा जाता है। तो मुहर्रम और हराम की अज़मत को पामाल कौन कर रहा है? इसी मुहर्रमुल हराम में रास्ते बंद किए जाते हैं। सिर्फ लाहौर में देख लें, कितने रास्ते मुहर्रम में बंद हो जाते हैं। लोग अजियत का शिकार होते हैं, मुहर्रम में भी सफ़र में भी अजियतों का शिकार होते हैं। करीब रास्ता होता है, बंदा वहाँ से गुजर नहीं सकता, तमाम बड़ी बड़ी शाहराहों को बंद किया जाता है और रश पड़ जाता है। लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से चोर रास्ते तलाश करते हुए अपने घरों को और अपने दफ्तरों को पहुँचते हैं। ये ईज़ा रसानी याद नहीं आती? अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान तो वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, उसकी ईज़ा रसानी से महफूज रहे। यहाँ मुहर्रम में ईज़ा रसानी कितनी ज़्यादा होती है। अल्लाहु अकबर। अजियत में डाले जाते हैं, रास्ते बंद किए जाते हैं। इसी मुहर्रमुल हराम में 10 मुहर्रम का नबी अलैहिस्सलाम रोज़ा रखा करते थे। उम्मत को रोज़ा रखने का आपने हुक्म दिया था, लेकिन इसी मुहर्रमुल हराम में रोज़ा रखने की बजाय पानी की बड़ी बड़ी टैंकियाँ लग जाती हैं और बहुत से बेगैरत दयूस सुन्नी जो हैं वो भी टैंकियाँ लगा के क्या कहते हैं, हम अल्लाह के नाम पे पानी तकसीम कर रहे हैं। खबीस आदमी मुदाहिन, तुम्हें दूसरे दिन नज़र नहीं आते अल्लाह के नाम पे पानी तकसीम करने के लिए? तुमने ज़रूर
दुश्मनान सहाबा से अपनी मुशाबहत पैदा करनी है, अपने ईमान को जंग लगवाना है, अपने ईमान का बेड़ा गर्क करना है, चंद नोटों के लिए, चंद वोटों के लिए, टक्के टक्के के ओहदों के लिए। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आप ये देख लें, मुहर्रमुल हराम की अज़मत को पामाल कौन करता है? वो भी इबादत के उन्वान से पामाल करते हैं। आगे देखें, वक़ातिलुल मुशरिकीन काफ़्फ़ा, मेरे नबी इन तमाम मुशरिकीन से जो अपनी बाहमी रंजिशें बुलाकर आपके ख़िलाफ़ लड़ते हैं, कमा युक़ातिलूनकुम काफ़्फ़ा, आप भी मुत्तहिद होकर इनके ख़िलाफ़ लड़ें। तो आयत के अंदर मुशरिकीन जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वो आयत की उसलूब में देखें कि ये वो कौन से मुशरिकीन हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि आप क़िताल करें। अगरचे हर किस्म के मुशरिकीन आएंगे, लेकिन सियाक व सबाक के हवाले से कह रहा हूँ, वो जो मुशरिकीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, इसमें कौन कौन आ रहे हैं? सीधी सी बात है, तौहीद में शिरक की मिलावट करने वाले मुशरिकीन, ठीक है ना जी। रिसालत का इनकार करने वाले काफिर, वो भी इसके अंदर दाखिल हैं। तौहीद के भी मुनकिर तो रिसालत के भी मुनकिर। इसी तरह सहाबा का मुनकिर भी इसके अंदर है। क्यों? जो रिसालत का मुनकिर होता है वो ऑटोमेटिकली सहाबियत का मुनकिर होता है, क्योंकि जब वो रसूल का मुनकिर हुआ, रिसालत का, ख़त्म नबूवत का मुनकिर हुआ, तो वो सहाबा का मुनकिर नहीं होगा, वो तो सहाबा का मुनकिर होगा। अल्लाह अकबर। और बार बताता हूँ मैं आप साथियों को, ख़त्म नबूवत का मफ़हूम ये है कि वही का सिलसिला नबी अलैहिस्सलाम पे ख़त्म हो चुका है। अब वही का सिलसिला उनके बाद किसी पे नहीं आ सकता। अब जो कहता है हुजूर के बाद भी किसी के ऊपर वही आती, मेरे इमाम के ऊपर या किसी के ऊपर, वो ख़त्म नबूवत का मुनकिर है। और जो ख़त्म नबूवत का मुनकिर होगा तो वो सहाबियत का बतरीका औला मुनकिर होगा। इसी तरह वक़ातिलुल मुशरिकीन, आप ये देखें कि हुर्मत वाले महीनों की को पामाल करने वाले मुशरिकों की बात हो रही है। तो इसके अंदर मुशरिकीन में कौन आएंगे? वो मुशरिकीन खुसूसियत से दाखिल हैं जो इन 4 महीनों की, जिसमें ज़िका, ज़िलहज्जा, मुहर्रम, रजब, जिसमें सर फहरिस्त मुहर्रम में क्या कहते हैं, उसकी हुर्मत को पामाल करने वाले इसके अंदर दाखिल हैं। अल्लाह कहते हैं कि ये मुशरिकीन जो तौहीद और रिसालत के मुनकिर हैं, आखिरत के मुनकिर हैं, सहाबियत के मुनकिर हैं, ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं, और ये हुर्मत वाले महीनों की, ज़िकात की, ज़िलहज्जा की, मुहर्रम की, रजब की हुर्मतों की पामाली करते हैं। मेरे नबी मुत्तहिद होकर इनके ख़िलाफ़ जंग करें। अल्लाह अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। कमा युक़ातिलूनकुम काफ़्फ़ा। अब अल्लाह ताला को कितना गज़ब और जलाल आ रहा है उन मुशरिकीन पर जो तौहीद के मुनकिर हैं, रिसालत के मुनकिर हैं, सहाबियत के मुनकिर हैं, और हम उनके साथ दोस्तियाँ बढ़ाते हैं। अल्लाह तो कहते हैं इन मुनकिरीन से, इन मुशरिकीन से जिहाद करना है, हम मुशरिकीन से दोस्तियाँ करते हैं। वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। लोग दोस्तियाँ चंद टक्कों के लिए, नोटों के लिए, वोटों के लिए करते हैं। अल्लाह कहते हैं इस ख्याल से बाहर निकलो। अल्लाह की हिमायत तुम्हें अब कुछ नहीं है तो चंद टक्के तुम्हें मिल जाएं, चंद वोट तुम्हें मिल जाएं, उसकी कोई हैसियत नहीं। याद रखो, अल्लाह की हिमायत किन को नसीब होती है? मुत्तकीन को, जो कुफ्र से बचते हैं, शिरक से बचते हैं, और तौहीद, रिसालत, आखिरत के इनकार से बचते हैं, सहाबा पर तनकीद से बचते हैं, सहाबा के इनकार से बचते हैं, और अज़मत वाले महीनों की हुर्मतों को पामाल करने से बचते हैं। अल्लाह ताला की फेवर, हिमायत, हमराही उन्हें नसीब होती है। वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। इसलिए दिल से निकाल दें, चंद वोटों के लिए, चंद नोटों के लिए आप दुश्मनान सहाबा के हमदर्द हो जाएं, दुश्मनान सहाबा की मुशाबहत इख्तियार कर जाएं। ये बड़े बेगैरत सुन्नी हैं जो जराइम का इर्तिकाब करने वालों को पानी पिलाते फिरते हैं। ये बड़े दयूस सुन्नी हैं जो सहाबा पर तबर्रा करने वालों को जब प्यास लगती है तो पानी पिलाते हैं। ये बड़े बेगैरत और ख़ानदानी दयूस हैं। अगर इनके ऊपर वाले भी ऐसे ही हैं तो, जो सहाबा की तकफीर करने वालों को, ला इलाहा इल्लल्लाह, सहाबा की तकफीर करने वालों को जब प्यास लगती है तो पानी पिलाते हैं। सहाबा पर क्या कहते हैं, गसब के फतवे लगाने वालों को जब प्यास लगती है तो पानी पिलाते हैं। झूठी कहानियां सुनाने वालों को जब प्यास लगती है तो पानी पिलाते हैं। जराइम का इर्तिकाब करने वाले, मुहर्रम की हुर्मत को पामाल करने वालों को जब प्यास लगती है तो ये पानी पिलाने के लिए तैयार होते हैं। इंशाअल्लाह
अल्लाह इन यहूदियों से और इन दुश्मनान सहाबा से भी पहले इन बेगैरत सुन्नियों की गर्दन को पकड़ेंगे, अल्लाह ताला ने चाहा तो। ला इलाहा इल्लल्लाह, सहाबा हमारे ईमान का मसला है, इसलिए होश के नाखुन लें। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तो हो गई आयत नंबर 36 के तहत आप देख लें सूरत तौबा की कि मुहर्रम की अज़मत को पामाल कौन करता है। आयत नंबर 37 को भी देख लें, जिसकी तशरीह हम कर चुके हैं कि मुहर्रम के एहतराम की वजह करबला है या कुरान है, वो बात वाज़ेह हो चुकी है। लेकिन 37 में को भी पढ़ के देख लें मुहर्रम की अज़मत को पामाल कौन करता है। इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फिल कुफ्र, महीनों की हुर्मत को आगे पीछे कर देना, महीनों को आगे पीछे हटा देना, ये कुफ्र में इजाफ़ा है। तो मुशरिकीन क्या करते थे वो आपको बता चुका हूँ। मुहर्रम आता, लड़ाई की ज़रूरत पेश आती तो मुहर्रम में लड़ाई को हलाल समझ लेते थे, हालांकि हराम था लड़ाई लड़ना। अब मुहर्रम में लड़ाई हराम तो उसको हलाल जान लिया, तो फिर सफ़र में हलाल थी जायज़ लड़ाई, उस पर सफ़र में लड़ाई लड़ने को हराम समझ लिया। तो क्या मतलब हो गया, बस 4 महीनों की गिनती पूरी करनी, जैसे तैसे 4 महीनों में लड़ना नहीं है। किन 4 महीनों में नहीं लड़ना, उनकी तायीन अपने हाथ में रखी। तो हलाल हराम की तायीन अपने हाथ में रख ली कि किन महीनों में लड़ना है, किन महीनों में नहीं लड़ना। तो अब यही देखें, वो दुश्मनान सहाबा जो मुहर्रम में करबला की आड़ में सहाबा पर कुफ्र के फतवे लगाते हैं, सहाबा पर गस्ब के फतवे लगाते हैं, सहाबा पर जुल्म व सितम के फतवे लगाते हैं, वो सहाबा पर फतवे लगाने को हलाल समझते हैं, वो सहाबा पर तबर्रा करने को हलाल समझते हैं, और तबर्रा करने वालों को स्पेशल पैसे दे के हवाई जहाज़ के टिकट दे के बुलवाते हैं और इन्फाक फी सबील शैतान करते हैं, उनको बुलाकर सहाबा के खिलाफ तबर्रा करवाते हैं। भाई जो तबर्रा नहीं करते, जो सहाबा को गालियां नहीं देते और उसूल शरीयत पर जो भी कोई ईमान रखते हैं, चाहे मैं हूं, चाहे कोई और हो, चाहे मेरा दुश्मन हो, आपका दुश्मन हो, हम उसके जूते सीधे करते हैं, हम उसके जूते सीधे करने को तैयार हैं। इसलिए उस तबके में भी अगर कोई इक्का दुक्का कोई ऐसे लोग हैं जो सहाबा पर तबर्रा नहीं करते, तो हम उन्हें सलाम करते हैं और उन्हें दावत इस्लाम देते हैं, दावत हक देते हैं कि वो मज़ीद अच्छी तरह कुरान करीम का मुताला करें। आप तबर्रा नहीं करते, हम आपको सलाम करते हैं, हम आपके जूते सीधे करने को तैयार हैं। मज़ीद कुरान के हक़ाइक़ पढ़ें, इंशाअल्लाह मज़ीद हिदायत मिलेगी आपको। आगे देखें, लिवातिउ इद्दत मा हर्रम अल्लाहु फयुहिल्लु मा हर्रम अल्लाह। ये मुशरिकीन मक्का क्या करते थे, सिर्फ गिनती पूरी करते थे हुर्मत वाले महीनों की। अल्लाह ताला ने ख़ास महीने बताए थे, इनमें स्पेशली तुमने जराइम नहीं करने। ये ख़ास महीनों में ज़रूरत पड़ने पर जराइम करते थे, और दिगर महीनों के जो हलाल है उसमें हलाल लड़ाई लड़ना, उसमें वो हराम समझ लेते थे। अल्लाह कहते हैं ये गिनती पूरी करते हैं, हलाल और हराम की ताकत अपने पास रखते हैं। तो आप देख लें दुश्मनान सहाबा को भी, ये भी बस शुमार में, गिनती में अपने आप को मुसलमान समझते हैं, लेकिन ये शुमार और गिनती के मुसलमान हैं ये दुश्मनान सहाबा, क्योंकि इन्होंने भी हलाल और हराम की ताकत अपने पास रखी हुई है। मुहर्रम में शादी करने को नाजायज़ समझते हैं। कब नाजायज़ है मुहर्रम में शादी करना, निकाह करना? मैं तो कहता हूँ इस्लाम में शादी है ही नहीं, निकाह है। मुहर्रम में निकाह करना कहाँ से हराम लिखा हुआ है, कहाँ नाजायज़ रखा हुआ? सोग मातम समझ आई, और अपने ऊपर जुल्म करना, अपना खून बहाना, ये कहाँ का इस्लाम है? यानी नाजायज़ को जायज़ ठहराते हैं, जायज़ को नाजायज़ ठहराते हैं। ज़ुय्यिन लहुम सूअ आमालिहिम, इनके बुरे अमाल इनके लिए खुशनुमा बना दिए गए। तो आप ख़ुद ही फैसला कर लें कि मुहर्रम की अज़मत को, उसके एहतराम को पामाल कौन करता है। अगर कोई सुन्नी भी करता है तो वो बहुत बड़ा बेगैरत है। हम किसी ख़ास तबके की बात नहीं कर रहे, लेकिन चूँकि एक ख़ास तबका दुश्मनान सहाबा करबला की आड़ लेकर ख़ास मुहर्रम में इन जराइम का इर्तिकाब करके मुहर्रम की अज़मत को पामाल करता है, तो हमारे सवाल का जवाब, हमारा सवाल कि मुहर्रम की अज़मत तो कुरान से साबित है, तो वो मुहर्रम, ज़िका, ज़िलहज्जा, ज़ुल्हिज्जा, रजब जिसकी अज़मत कुरान से ज़्यादा साबित है, उनमें उनकी अज़मत को, खुसूसन मुहर्रम की अज़मत को पामाल कौन करता है? तो इस सवाल का जवाब इस नशिस्त में आपको मिल गया। और अल्लाह ताला आखिर में फ़रमाते हैं, वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफ़िरीन, अल्लाह ताला ऐसे काफिरों को हिदायत कभी भी नहीं देते जो अपने कुफर पे अड़ जाते हैं, समझने के बावजूद नहीं मानते।
काफिरीन में पहले ही आपको बता चुका हूँ, पहली नशिस्त, इससे पहली नशिस्त में, काफिर कुफर इनकार करने को भी कहते हैं, कुफर छुपाने को भी कहते हैं। किसान को भी तो काफिर कहते हैं ना, क्योंकि वो क्या कहते हैं, बीज छुपाता है ज़मीन में जब वो बोता है बीज, ठीक है। तो अब काफिर इनकार हक करने वाले भी काफिर, कितमान हक करने वाले भी काफिर, हक को छुपाते हैं। अब जिनके क्या कहते हैं, जिनकी इबादत ही हक को छुपाना हो, तो अल्लाह तो कहते हैं जो हक को जबरन समझ आने के बावजूद छुपाता है, हलाल को हराम, हराम को हलाल बना देता है। अल्लाह ने हराम कर दिया, उसको छुपा के हलाल बना दिया, अल्लाह ने हलाल बना दिया, उसको छुपा के हराम बना दिया, और फिर उस पर अड़ गए। अल्लाह ऐसों को हिदायत नहीं देते। काफिरीन में इनकार हक सराहतन भी आ गया और हक को छुपाना भी आ गया। और हक के इनकार का एक और तरीका भी है, सामने से मान लेना और अंदर से इनकार करना। तो ऐसे काफिर भी इसके अंदर शामिल हैं, जो बज़ाहिर मुसलमान मुआशरे का एक फ़र्द बनने के लिए, मुसलमान मुआशरे के मफाद को हासिल करने के लिए ऊपर ऊपर से मुसलमान होते हैं, अंदर से पक्के काफिर होते हैं, सहाबा के दुश्मन होते हैं, सहाबा पर तबर्रा करते हैं, हलाल को हराम जानते हैं, हराम को हलाल जानते हैं, और फिर अपने इस कुफ्र पे अड़ते हैं। अल्लाह की आदत नहीं है ऐसे काफिरों को हिदायत देना। अल्लाह की ज़ात मुझे आपको हम सबको कुरान करीम और अहादीस नबविय्या के मुताबिक और सहाबा की सीरत को सामने रखते हुए अपना ईमान बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।